आज का वीडियो शुरू करते हैं एक सिंपल से प्रॉमिस के साथ। अगर आप रीडेवलपमेंट प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है, क्योंकि जो आपको दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं होती है। ओल्ड बिल्डिंग रीडेवलपमेंट होने वाला है, ये आपको दिखाया जाता है, और आपको मिलने वाला है डबल एरिया। पर ये डबल एरिया किस चीज का? वेल एक्चुअली देखा जाए तो दिस साउंड्स लाइक अ नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट, राइट? आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के बदले में आपको मिलेगा डबल एरिया। सिंपल, इजंट इट? इट इज नॉट, क्योंकि ये गलत है। आजकल मार्केट में एक नैरेटिव जो है वो बहुत पुश हो रहा है, काफी फेमस हो रहा है। क्या? रीडेवलपमेंट में ले लो, जैकपॉट है। लेकिन सच क्या है? सिर्फ मुंबई में ही 25,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में वेट करते हुए आके अटक जाती हैं। लेकिन अब सिंपल सवाल देखते हैं, अगर रीडेवलपमेंट इतना ही गारंटीड होता तो ये बैकलॉग क्यों होता? 25,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स का बैकलॉग? क्योंकि ये जो गेम है ना, ये इतना सिंपल नहीं है जितना इसको ब्रोकर्स, सेलर्स, डेवलपर्स दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो दिखा कुछ रहे होते हैं, लेकिन लोग क्या देखते हैं? लोग देखते हैं एक्स्ट्रा एरिया, नया बिल्डिंग, एक प्रीमियम लाइफस्टाइल में भी, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। और ये सब देखने के चक्कर में लोग इग्नोर क्या करते हैं? वो इग्नोर करते हैं टाइम, रिस्क और साथ ही साथ लीगल कॉम्प्लिकेशंस। 6,000 से ज्यादा हाउसिंग केसेस कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, और उनमें से काफी रीडेवलपमेंट के डिस्प्यूट्स हैं। समझिएगा, डिस्प्यूट्स मतलब आपका पैसा फंस सकता है सालों के लिए, दिनों के लिए नहीं। अच्छा, इस सब में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होता है पता है? ट्विस्ट ये है कि रीडेवलपमेंट में आप एक्चुअली बायर नहीं हैं, आप बन जाते हैं एक रिहैबिलिटेशन के मेंबर। इसका डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली? देखिए, डिफरेंस समझते हैं हम। फ्रेश प्रोजेक्ट में आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर के साथ होता है, ठीक है? और रीडेवलपमेंट, ये जो पुरानी बिल्डिंग्स को रिफर्बिश करते हैं, इसमें गेम पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा डेवलपमेंट अग्रीमेंट पे, परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन पे, उसके अग्रीमेंट पे, और सोसाइटी की इंटरनल पॉलिटिक्स। आई एम श्योर इसके बारे में आप सभी को पता है। सो इवन इफ 51% सोसाइटी मेंबर्स अग्री कर जाते हैं, फिर भी आपका प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट में जाने से रुक सकता है, क्योंकि इंटरनल फाइट्स होती हैं, लीगल ऑब्जेक्शंस आते हैं, और इन सब चीजों की वजह से बिल्डर के पास लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। अब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा। क्या हो सकता है वो? ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि कभी कभी ये हो सकता है कि ना घर टाइम पे मिलता है, ना रेंट का कोई प्रॉपर फ्लो मिलता है, और इसमें आप इस तरह फंस जाएंगे कि एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिटल जो है वो लॉक हो जाएगा। इतना सब समझने के बाद एक ऑनेस्ट सवाल पूछते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर रीडेवलपमेंट सचमुच में इतना ही प्रॉफिटेबल होता तो करंट ओनर उसे क्यों बेचता? सोचिए, आई एम श्योर आपके पास इसके बहुत सारे जवाब होंगे, लेकिन अब इन सब चीजों को भी स्टडी कीजिए कि जो इंसान ऑलरेडी वहां रह रहा है, जो सबसे पहले बेनिफिट ले सकता है, वो वहां से एग्जिट कर रहा है क्योंकि वो रीडेवलपमेंट के लिए बेच रहा है। अगर आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए, जो कि काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स में होता है, तो और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो है इक्विटी मार्केट। कम से कम वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, वहां लिक्विडिटी है, और जब आप चाहें आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ आपने किसी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का घर खरीद लिया एंड यू कैन गेट स्टक, क्योंकि यहाँ पर स्पेक्यूलेशन है। रियल एस्टेट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बोरिंग होना चाहिए, एक्साइटिंग नहीं। एक्साइटिंग शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट रहने दीजिए। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। जो डील सिर्फ तब काम करे जहां सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट हो, उससे इन्वेस्टमेंट कहेंगे आप। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पर कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये गैम्बल है। सो रीडेवलपमेंट में घर खरीदना मेरे हिसाब से गैम्बल हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीडेवलपमेंट में पैसा कब बनता है?
रीडेवलपमेंट में पैसा तब बनता है जब आपको सिर्फ अपसाइड की नहीं बल्कि डाउनसाइड की भी क्लैरिटी अच्छी तरीके से समझ में आए। सिर्फ प्राइसेस ऊपर जाएंगे ये जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले ना कि रीडेवलपमेंट तो इस प्रोजेक्ट का पक्का है, यहाँ एक घर खरीद लो, तब एक काम कीजिएगा, उनसे कुछ सवाल पूछिएगा। उनसे ये पूछिएगा कि टाइमलाइन लिख के दे सकते हैं क्या आप, इसमें कोई भी अड़चने तो नहीं आएंगी। अगर आपको इन सवालों के जवाब क्लियरली मिल जाते हैं तो शायद आपके लिए ये प्रॉपर्टी सही है। पर अगर आप इन सब चीजों में अटक जाएं तो आप समझ जाइएगा कि रीडेवलपमेंट could be a trap if you are not sure. Well, I won't call it a trap, it could be a gamble. हो सकता है आप बहुत सारा बेनिफिट कमा ले या हो सकता है कि आप स्टक रह जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो स्टक रह जाती हैं। 6000 से ज़्यादा केसेस आज भी अटके हुए हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, और उनमें से काफ़ी सारे रीडेवलपमेंट के हैं। अगली बार प्रॉपर्टी लेने से पहले एक बार हमारा चैनल ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सारा कुछ ट्रांसपेरेंटली एक्सप्लेन करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ फॉर नेक्स्ट सच वीडियोस जहाँ पर आपका घर खरीदना हो जाएगा थोड़ा और सिंप्लीफाइड। थैंक यू।